दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कौर वर्मा, सर्वोदय हेल्थ क्लब। आज फिर पूरी एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर आपके साथ हूं और आप लोगों का मनोरंजन करने, आपको एनर्जी देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं 2 मिनट का टाइम आपका लेता हूं। उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए कि आप हमारा जो मैं बोलता हूं वो सुनते हैं, आप हमारे लिए टाइम देते हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। प्लीज तालियां बजा दीजिए। आज मैं एकदम बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा, हर व्यक्ति जानता है, और आपने यदि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी प्रकार के मोटिवेट और चैनल हमारे सर्वोदय हेल्थ क्लब पे हर प्रकार के वीडियो मिलते हैं मोटिवेट के, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो मैं बोल दूं, बरगद का पेड़ किस किसने देखा? सभी ने देखा। बरगद का पेड़ एक बहुत मजबूत पेड़ है और एक परंपरागत तरीके से लोगों को बताया भी जाता कि हर एक परिवार एक बरगद की पेड़ की तरह होना चाहिए, बहुत मजबूत और बहुत समय तक चलने वाला। बरगद के पेड़ में कोई कीड़े नहीं लगते, ये ध्यान रखना। बरगद का पेड़ यदि चल रहा है ना तो सालों साल परंपरागत तरीके से चलता रहता है। अरे सही है कि नहीं? वेल डन। अभी आवाज आ रही है, छठे बैच की जोरदार आवाज आती है, मजा आता है आप लोगों के साथ में, एनर्जी आती है। तो मैं बता दूं, यदि बरगद के पेड़ की एक टहनी टूट के गिर जाए नीचे, या किसी ने काट दिया किसी रीजन से, कि प्रॉब्लम से, या हमको कोई जरूरत है उस पेड़ की टहनी की तो हमने काट दी, काटने के बाद वो नीचे जब आ जाती है तो मुझे बताइए क्या वो दोबारा पेड़ बन सकती है? दोबारा पेड़ नहीं बन सकते। तो इसका मीनिंग मैं समझाने जा रहा हूं। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जहां पे आप जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में करते हो चाहे प्राइवेट में करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, लेकिन जिस भी संस्था में आप जुड़े हैं उसका हमेशा सपोर्ट कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं अपने ऑनर को ऊपर चढ़ के मैं खुद बहुत बड़ा बन जाता हूं, तो रियली बोल रहे 99% लोग गलती कर देते हैं। जहां भी जुड़े हैं, जिससे भी जुड़े हैं, जिस परिवार से जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उसको आप हमेशा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका मान सम्मान और इज्जत उसी से है, ऑर्गेनाइजेशन से। ये ध्यान रखिए। और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको डुबा देता हूं, मैं बन जाता हूं हीरो, तो रियली बोल रहा हूं ये बहुत क्षणिक बातें हैं, ये मन को संतुष्टि देने वाली बातें हैं कि आज कुछ क्षणिक समय के लिए आपको मजा आएगा। कि बड़ी फैमिलियां होती हैं सरनेम से, नहीं मैं हट जाता हूं, मैं मेरे भाई मेरे से पटता नहीं। अरे नहीं यार, जब तक रिश्ते कंबाइंड है ना, साथ में है ना, जब तक तुम्हारा पावर है, जब तक रिलेशन तुम्हारे साथ में है ना परिवार के साथ, जब तक तुम्हारा पावर। यदि किसी के घर में 10 भाई बहन हैं या 5 भाई बहन हैं और साथ में रहते हैं, पड़ोसी कभी झगड़ा करने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा। आप 6 महीने अकेले अलग रहिए, इसके बाद पड़ोसी तो छोड़ो, गले के वो 250 ग्राम का पौवा पीने वाला गाली देके जाएगा तुमको। समझ में आ गया? 250 ग्राम का वो 30 रुपए 50 रुपए वाला वो पी लेगा और गाली दे देगा तुम्हें। और अच्छा बड़ा आदमी, बेहतरीन करोड़पति भी, यदि आपका परिवार एकजुट है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 50 बार सोचेगा बोलने से पहले, 50 बार कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। चारों भाई साले एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि इसकी इसमें पेड़ है, इसमें इसकी यहाँ रिलेशन, इसके यहाँ 10 जगह रिलेशन रहते हैं, तो आदमी एकजुटता का फायदा होता है। आप जैसे अकेले पड़ते हैं, लोगों की नजर चेंज हो जाती है। महिलाएं सदस्य हो चाहे जेंट्स हो, अकेले में रात में घूमने जाएंगे डर रहता है, लेकिन यदि 4 महिलाएं एक साथ जाएंगी तो रहता है डर क्या? समझो बात को। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, उसको सपोर्ट करिए, उसके साथ आगे बढ़िए, उसको और ज्यादा सपोर्ट करके आपका नाम होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करिए, किसी भी जॉब में रहिए, किसी भी बिजनेस में रहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी संस्था से जुड़िए, लेकिन दिल से जुड़िए, अपना हित के लिए नहीं कि मेरा मतलब निकल जाए बात खत्म, ऐसा नहीं। जो भी काम करो ईमानदारी से करो। राजेंद्र वर्मा को कोई लेना देना नहीं है यहां पे झाड़ू लगाने की। जरूरत है क्या मुझे? अरे ये 6वां बैच है यार मेरा 3 साल के अंदर, और अभी 7वें 8वें की लाइन लगी हुई है पीछे। लेकिन नहीं, मैं अभी कुछ समय लूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। पहले हमें ये वाले बैच को स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें भी मेरा यहाँ से परमानेंट जाना नहीं हो, मैं आता रहूंगा यहाँ पे, मैं आता रहूंगा, मैं आप लोगों को साथ में रहूंगा, निश्चिंत रहना। क्योंकि आज मैं लेट हो गया, एक्चुअली एक जन्मदिन था 3rd बैच में, तो उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था। यूट्यूब पे आ जाएगा, आप लोग यूट्यूब सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, यूट्यूब देख ही नहीं रहे। सर्वोदय हेल्थ क्लब का यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसमें सारे वीडियो मिलते हैं, वो देखिए। अब हम आगे बताने वाले हैं आपको, बरगद का पेड़ की जो डाली टूटी थी वो सूख के चूल्हे में जला दी गई या खराब हो गई। तो उसी प्रकार से कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं।
जब तक आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं ना सर, गौर पड़े सर, तब तक आपकी अलग वैल्यू है। जिस दिन आपने पोस्ट छोड़ दी रेलवे की, उस दिन आप जनरल व्यक्ति बन जाते हैं, और व्यक्ति की सोच वैसी होती है, सोच भी वैसी हो जाती है। आप यदि वहां पे मैनेजर हैं, लेकिन जब तक वो सीट पे बैठे थे तब तक मैनेजर हैं। इसलिए यदि आपने सीट छूट गई और आपके नीचे वाला कर्मचारी हर एक बात सुनता था, लेकिन बाद में 2 महीने बाद जाना, जॉब छूटने के बाद जाना, वो पूछेगा नहीं तुमको कौन है, चाय के लिए भी नहीं पूछेगा, अरे आए हैं ना साहब बैठने दो ना। केवल जब तक आप उस जुड़े हैं संस्था से, परिवार से, रिलेशन से, जॉब से, एजुकेशन से, जिस भी संस्था से आप जुड़े हैं उसको हमेशा सपोर्ट करिए और दिल से करिए। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ों की डालियों के द्वारा ही पेड़ बनते हैं। याद है क्या? गुलाब का फूल आप डाली काटिए, उससे पौधा बन जाता है, बनता है कि नहीं? और भी बहुत से प्रकार के पेड़ हैं जिनकी डाली काट दीजिए और डाली गमले में लगा दीजिए, वो पौधा बन जाएगा। अरे सही है कि नहीं? पक्का? देखो, तो दोनों चीजें हम बताते हैं आपको। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी के अंडर में काम कर रहे थे, पहले किसी के अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने पूरा काम सीख लिया और खुद का बिजनेस चालू किया, और आज उनसे ज्यादा बड़े बन गए वो। अरे सही है कि नहीं? तो हर जगह आपके मेहनत की, क्वालिटी की, वर्क की कीमत होती है। तो ऐसा, तो मैं क्या समझाने जा रहा हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन 99% और 1% में बहुत अंतर आता है। 1% लोग होते हैं जो अलग हो जाएं और फिर अपने आप का अंबार खड़ा कर दें, वो 1% लोगों में आते हैं। बराबर सर, बराबर है कि नहीं? बुझ साहब बराबर है। 1% लोगों में वो भी आते हैं, वो अपना अंबार खुद अपने दम पे खड़ा करते हैं, तो वो लोग भी हैं। और लेकिन 99% वो लोग रहते हैं कि जिस संस्था से जुड़े हैं वहां पे काम करें, लेकिन वहां पे गद्दारी नहीं करें, तो उनकी भी इज्जत वहां रहती है और उनका नाम भी बढ़ता है। दोनों चीजें हैं। आगे में समझ में मजा आया कि नहीं आया? तो बस इस बात को ध्यान रखो, आगे बढ़ते रहो, साथ में रह के, साथ में मिलकर रहेंगे ना, एकजुट के रहेंगे ना। रियली बोल रहा हूँ, सब लोगों का नाम होता है, सब लोग मस्त एंजॉय करते हुए अपने जीवन को जिए। और इसी प्रकार का आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है आपकी। बहुत जल्दी आप लोग 50 क्रॉस करने वाले हैं। मेरे को लग रहा था कि 3 महीने लगेंगे, मैं सोच रहा था इस बैच को, लेकिन ये हमें नहीं लग रहा कि 1 महीना लगेगा। और ये सिंगर साहब का है सब कुछ यहाँ पे, ये नहीं हमारे नवीन साहब हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, रियली बोल रहे हैं, जो लोगों को जोड़ रहे हैं। मेरा बस इतना सोच है कि एक्सरसाइज हर घर घर तक पहुंचना चाहिए। एक्सरसाइज निःशुल्क है, हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर घर का व्यक्ति हेल्दी होना चाहिए। मुझे एक छोटी सी चीज बताना, यदि महिला सदस्य में से पूरा परिवार किसके ऊपर डिपेंड होता है? देखिए, इधर से एक भी आवाज नहीं आई, सुनिए आप, इधर जेंट्स आवाज नहीं दे रहे। देखो, आप समझो, अंतर समझो। जेंट्स की आवाज नहीं आई कि महिला घर चलाती है, बिल्कुल नहीं आई। इधर से आई कि नहीं मैं चलाती हूँ, तो कोई तो फैक्ट भी नहीं बोला सर आपने कोई बात नहीं, मैं बता दूं। अगला एक्चुअल क्या है कि महिला सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य होते हैं अपने परिवार का, अपने परिवार की धुरी होते हैं। क्योंकि यदि महिला सदस्य एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाते हैं तो स्थिति देखना परिवार की क्या होती है। साला घर में खिचड़ी बनाना पड़ती, और वो खिचड़ी भी समझ में नहीं आती, कितना नमक डालूं, कितना मिर्ची डालूं। बड़ा स्थिति, मतलब गंभीर स्थिति हो जाती है। और वैसे बोलेंगे सब्जी में नमक कम है, मिर्ची कम है, टेस्ट मजा नहीं आ रहा, पिछली बार जैसा नहीं आ रहा है, और उसको बनाने में कितना मेहनत लगता है ये नहीं बोलेंगे। और एक बार बनाने को मौका मिल जाए तो साला ऐसे ऐसे प्रकार की रोटी बनाती कि भारत का नक्शा बन जाएगा, पाकिस्तान का बन जाएगा यदि रोटी बनाने के लिए बोले, रियली बोलो। और अपनी रोटी जल गई, सही नहीं बनाना आता, अभी तक तुमने सीखा नहीं, बहुत प्रकार के ज्ञान देते हैं। तो खैर कोई नहीं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार के मोटिवेशन के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग जुड़ रहिए, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, जहां पर भी है वहां खुश रहिए, दुखी नहीं रहिए। क्योंकि यदि आप दुखी रहेंगे, मुझे बताइए, कल आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी 1 साल पहले, और उसको सोच के यदि आप रो रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला है? होने वाला है क्या? तो फिर काहे को रोने का, आज का जिंदगी जीने का, भाई आगे का सोचने का, आगे क्या करना, पीछे जो हो गया छोड़ दो, रात गई और बस बात खत्म। धन्यवाद, जहां भी जुड़े हैं जुड़े रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।